बिहार बोर्ड 11th क्लास का मासिक परीक्षा जो होने वाला है 30 अक्टूबर से, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपको 30 अक्टूबर को आपके स्कूल आपके कॉलेज में होने वाला है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। एंड इसमें आपको 50 सब्जेक्टिव और 50-50 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और टोटल आंसर क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बताएंगे। इसमें आपको 11th क्लास के एग्ज़ाम में भी आपको 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा और 50 पूर्णांक आपको रहेगा और विषय कोड मिला सकते हैं यहाँ पे। और ये है आपको केमिस्ट्री का पेपर और आपको फिजिक्स का भी पेपर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लियर कराने वाले हैं तो अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम बता दें कि केमिस्ट्री का यहाँ पे आंसर की ये देख सकते हैं, ये रहा केमिस्ट्री का आंसर की। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हूबहू आपके एग्ज़ाम में यही आने वाला है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आंसर की। इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में। तो ये है केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक किन्हीं 5 का उत्तर दें। इसमें सभी क्या हैं, लघु हैं। तो लघु में 5 क्वेश्चन पिक किया गया है जो आपको एग्जाम में आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण क्या है। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अपने मन से बना सकते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसे आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन ऑक्सीकरण क्या है, इसका उत्तर यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आप चयन को परिभाषित करें। आप चयन को परिभाषित करें। तो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में। और तीसरा क्वेश्चन है आप चयापचय अभिक्रिया क्या है, इसको भी आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका भी यहाँ पे छोटा सा एक उत्तर दिया गया है, इसका भी आंसर आप लिख लीजिए। और हूबहू आपको 110%, 101% बोल रहे हैं हम, आपको एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में यही आने वाला है। इसके जस्ट हम बाद में बताने वाले हैं आपको केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स। तो वेट कीजिए, फिजिक्स भी बताएंगे इस वीडियो में। और 5वां नंबर क्वेश्चन है उदाहरण देकर उदाहरण के साथ ऑक्सीकारक को परिभाषित करें। माने ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, उदाहरण दें। एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको दिया गया है, उदाहरण दिया गया है यहाँ पे और फिर परिभाषा यहाँ पे ऐसे दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं दीर्घ में। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन का दीर्घ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 11 से 15 तक है, जिसमें 3 का उत्तर देना है। 11 से 15 तक दीर्घ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 का ही उत्तर देना है। ठीक है, चलिए 3 को हम पिक किए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बीच क्या अंतर है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बीच क्या अंतर है, तो इस यहाँ पे अंतर को बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीकरण को एक तरफ से परिभाषित किया गया है और फिर बॉक्स बाय बॉक्स, और फिर अपचयन को एक तरह से परिभाषित किया गया है। उदाहरण भी लिखा गया है यहाँ पे और दोनों का यहाँ पे परिभाषा भी दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप उतार लीजिए अपने कॉपी में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डैनियल सेल का चित्र बनाए। ठीक है, डैनियल सेल का चित्र बनाए। डैनियल सेल के जो आपको चित्र बनाने के लिए उस डैनियल सेल को आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अपने कॉपी में आप बना लीजिए वीडियो को रोक करके। सबसे पहले एक क्या है, ZnSO4 का बिल्ली है और फिर CuSO4 का बिल्ली है। इसमें से कॉपर इलेक्ट्रोड है, मैंने प्लस में कैथोड है और माइनस में यहाँ पे एनोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे आपको ऐसे किया गया है और लवण सेतु है। तो इससे आप ऐसे बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन अपने मन से बना लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन को पिक किया था। इसके बाद हम चलते हैं आगे केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में। तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में बताएंगे, देख लीजिए। यहाँ पे फिजिक्स इलेक्टिव भौतिकी बोल सकते हैं, कक्षा 11th मासिक परीक्षा 2023 अक्टूबर वाला है। इसमें भी 1.5 घंटा रहेगा। 117 यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है और ये भी 50-50 नंबर का रहेगा। चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की कुछ इस प्रकार से। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर अपने कॉपी में
1 का C, 2 के B और 3 के A और 4 के C ऐसे करके आप लिख सकते हैं। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे लागू में तो फिजिक्स पेपर का लागू क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। खंडवा में मतलब लागू में तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लागू है, जिसमें 5 का ही उत्तर आपको देना है। तो 5 क्वेश्चन पिक किया गया। पहला क्वेश्चन है, साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना में क्यों ठंडी होती है। साफ रातें होती है वो जो बादल वाली रातों के तुलना में क्यों ठंडा लगती है ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स में, किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित करें, इसकी क्या इकाई है। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने बुक में कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद छठा क्वेश्चन है। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय क्यों वायु दाब बढ़ता है। गाड़ी जब चलाते हैं तो वायु दाब क्यों बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको इसका भी आंसर इस प्रकार से लिखा गया, लिख लीजिएगा ये भी आप। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को आप मिला लीजिएगा। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें यही रहेगा नंबर। तो ऊष्मा और कार्य में क्या अंतर है। तो ऊष्मा और कार्य में अंतर यहाँ पे दिया गया है, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम को लिखिए। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या है। तो इस प्रकार से नियम है उनका, उत्तर दिया गया यहाँ पे लिख लीजिएगा और कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे हम चलते हैं दीर्घ में। तो प्रश्न संख्या 11 से 15 दीर्घ है, 3 का उत्तर पिक किया है, 3 को उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम को लिखें और व्याख्या भी करें। तो न्यूटन का शीतलन नियम के नियम लिखा गया है और व्याख्या भी कुछ इस प्रकार से किया गया है, इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में और ये है दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन। तो एक आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, बीन का विस्थापन नियम। बीन का विस्थापन नियम को लिखे, उसके उपयोग भी बताएं। तो बीन का विस्थापन नियम आप लिख लीजिएगा। इसके बाद दीर्घ का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि 13वां नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा के बीच अंतर बताएं। तो अंतर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बताया गया है। और ये रहा कुल 3 गो आपको फिजिक्स का दीर्घ क्वेश्चन जो आपको हूबहू एग्जाम में 100% आने वाला है। इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे दिया गया है, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी में आप उतार सकते हैं। आई होप आप पूरा समझ गए। तो अगली वीडियो में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में बताएं हम फिजिक्स और फिर सेकेंड सिटिंग का केमिस्ट्री। तो आगे के क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।